जो हमारी आखिरी डिश है वो चिकन विद वेजिटेबल्स है। अब ये भी मुर्गी को आप सॉस के साथ देते हैं रेस्टोरेंट्स में, लेकिन हम आज चिकन ब्रेस्ट को एक बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट करेंगे। मैं चिकन ब्रेस्ट को बहुत ही बारीक चॉप करूँगा। इसमें जो सब्जियां जाएंगी उनको भी आप मिक्स कर दें, यानी ऑमलेट के लिए बहुत ही छोटे छोटे चॉप्स बना। इसमें मैं सबसे पहले थोड़ी सी शिमला मिर्च डालूंगी, थोड़ी सी हरी प्याज, थोड़े से मशरूम, एक तो वाटर चेस्टनट, थोड़ा सा पाइनएप्पल, बेबी कॉर्न, थोड़ा सा अदरक, नींबू, लाल मिर्च और सबसे आखिर में गाजर, जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इससे वो क्रंच आएगा इस डिश में। चलिए जी, सारी चीज़ें चॉप हो गई। अब आप इन सब को उठा के बोल में डाल दें चिकन के साथ। अब आप इसमें 1 टीस्पून नमक का डाल दें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च की, आधा टीस्पून जो गरम मसाला हमने बनाया है, 4 टेबलस्पून सोया सॉस के, 4 टीस्पून सफ़ेद सिरके के और 2 टेबलस्पून तिल वाले तेल, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो गया तो आपने बस इसको फ्राई कर लें। तो पतीले को आप तेज़ आंच पे डाल दें और इस पतीले में आप थोड़ा सा जैतून का तेल डाल दें। जैतून का तेल इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि एक मुख्तलिफ टेस्ट आ जाए, क्योंकि तिल वाला तेल हमारी दूसरी डिशेस में भी गया है। तो अगर आप थोड़ा सा जैतून का तेल डालेंगे तो वो तिल वाले तेल के साथ मिलकर मिलाप होकर थोड़ी सी फ्यूजन आ जाएगी इस डिश में और एक मुख्तलिफ जायका। अब आप सारे मिक्सचर को पतीले में डाल दें। अब जो आपका फ्रायर है आप उसको जोर जोर से इसमें मिलाएं और अपने मिक्सर को जल्दी फ्राई करें। ये डिश बहुत ही जल्दी पकती है और जैसे आपकी मुर्गी सफ़ेद होना शुरू हो जाए और वो श्रिंक हो जाए साइज़ में, ये डिश तैयार है। आप इसको 3 मिनट फ्राई करें और पौने नींबू का जूस आप इसमें निचोड़ दें और ऊपर से 2 टेबलस्पून धनिया के इसमें शामिल कर दें और बस आग ऑफ कर दें। थोड़ा सा इसको मिक्स कर दें और हाथ से पाइनएप्पल का एक रिंग इसमें रफली तोड़ के डाल दें। तो इस डिश में जो स्पेशल चीज़ है वो ये है कि हम इसको ना चावल के साथ सर्व करेंगे, हम इसको सैलड के तौर पे सर्व करेंगे। और इस तरह कि हम आइसबर्ग सलाद पत्ते को लेकर हर पत्ते को प्लेट पे इस तरह लगाकर इसके बीच में ये सलाद इस तरह सर्व करेंगे और एक बहुत ही अनोखी डिश बन गई। अब चलें, सारी चीज़ें तैयार हैं, प्लेट आपका टाइम आ गया। चलिए जी, अब टेस्टिंग का टाइम आ गया, जो मेरा सबसे फेवरेट टाइम है। और चाइनीज़ खाने में ये आप ज़रूर याद रखें कि हर फूड ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे पास सलाद है, फाइबर, हमारे पास प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है नूडल्स में। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जो हमने लेट्स रैप बनाया उससे शुरू करती हूँ। ये बहुत आसान है इसको खाने का तरीका।
अब इससे ये हो रहा है कि इसमें एक तो बहुत मज़ा आ रहा है खाने में, क्योंकि बहुत मुख्तलिफ़ तरीका है, और जो खटास है, जो मिठास है, जो पाइनएप्पल से आ रही है, जो डिफरेंट टेक्सचर हैं, जो मुख्तलिफ टेक्सचर हैं, जैसे गाजर हुआ इसमें, जो स्प्रिंग अनियन हुआ, और मुरही मिला के बहुत ही मज़ेदार डिश बन गई है। नेक्स्ट नूडल्स ट्राई कर लेते हैं। अब नूडल्स बहुत लाइट हैं और में बहुत ताज़गी है, और क्योंकि हमने इसमें थोड़ी सी गुड़ डाली थी तो वो भी मिठास आ रही है, जिससे गरमाइश आ रही है। तो ये बहुत ही आसान नूडल्स हैं जो आप इस चिकन के साथ सर्व कर सकते हैं, क्योंकि इस चिकन में बहुत ज़्यादा जायके हैं। अब ये जो चिकन विद आमंड्स है, ये बिल्कुल जो आप चिकन एंड आमंड्स खाते हैं रेस्टोरेंट्स में, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें वो जो गरम मसाला है उसका बहुत ज़्यादा फ्लेवर आ रहा है, जो हमने सोया सॉस के साथ इसका कैरेमल बनाया था उसका फ्लेवर निकल रहा है, और जो बादाम हमने साइड पे जो आमंड्स डाले हैं वो एक क्रंच के लिए हमने डाले हैं कि आपको लगे कि इसमें आपको मीठा भी मिल रहा है, खटास भी मिल रही है, मिर्च भी मिल रही है, और क्रंच भी मिल रहा है। चने उसामा, मैंने आपके लिए चिकन ब्रेस्ट का कितना अच्छा इस्तेमाल किया, मैंने इतनी सारी चाइनीज़ डिशेज़ आपके लिए बना दी। अच्छा, किसी और को भी अगर कोई डिशेस बनवानी हो या किसी क्यूजीन के बारे में पता करना हो तो प्लीज़ आप मुझे फेसबुक पे मैसेज करें, SMS करें, ईमेल करें या ट्विटर पे मैसेज करें। अब मैं जाऊंगी और ये खाना ख़त्म करूंगी। अगले हफ्ते तक खुदा हाफ़िज़।